जम्मू कश्मीर में अप्रैल के महीने में एसआईआर की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। किस तरीके से ये पूरा जो प्रोसेस है वो रहने वाला है, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर संजीव वर्मा साहब। माना जा रहा है कि अप्रैल के महीने में एसआईआर की प्रोसेस जम्मू कश्मीर में शुरू होगी। किस तरीके का ये प्रोसेस रहने वाला है सर? देखिए अंकित जी, संभावित आपने ठीक बोला कि हम लोग पूरी रेडीनेस में हैं, पूरी तैयारी में हैं। हम मतलब हमारी पूरी टीम, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, बीएलओज, ईआरओज, बीएलएज और सारे वोटर्स, क्योंकि इलेक्शन का एसआईआर का जो डिक्लेरेशन तो हो गई है पूरे देश में, मगर उसकी डेट्स नोटिफाई की जा रही हैं इन फेजेस। जैसे आपने देखा बिहार का इख्तिताम पजीर हो गया है, इट हैज़ बिन कंप्लीटेड। बाकी स्टेट्स यूटीज़ में चल रहा है, वो भी फिनिशिंग स्टेजेस पे है। और संभावित है कि अन्य कुछ राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में ये एक्सरसाइज की जाएगी। इसमें जम्मू कश्मीर भी की में भी एक्सरसाइज की जाएगी। और आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो प्री रिवीजन है एसआईआर की, प्री प्रिपरेटरी एक्सरसाइज है, वो बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है पिछले चंद महीनों में, जहाँ पे कि वोटर्स और बीएलओस का आपस में मुलाकात हो रही है, वोटर्स विजिट कर रहे हैं। अभी देखा होगा इसी का एक एक एलाइड पार्ट था, जबकि ब्लड इमेजेस को भी ठीक किया गया। लगभग 20 लाख के करीब ऐसे थे केसेस जिनको कि हमने फिर नई फ़ोटोज़ लगाई, उनकी अच्छी फ़ोटोज़ लगाई, कलर्ड फ़ोटोज़ लगाई, ताकि वो भी वोटर लिस्ट उनकी साफ शफाफ और इजीली आइडेंटिफाइबल हो वोटर को खुद भी, और जब वोटिंग देने जाए। सर, कितने आपके जो कर्मचारी हैं वो इस प्रोसेस में रहने वाले हैं? देखिए लगभग आप 12,000 करीब करीब हमारे बीएलओज, सुपरवाइजर्स की एक अलग तादाद, डीओज, ईआरओज, बीएलओज तो पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट करते हैं, बट दे आर हेल्पिंग अस, असिस्टिंग अस, जो कि खुद नॉमिनेट करते हैं। और सारे वोटर्स तो हैं ही, तो हज़ारों की तादाद में एक बड़ी फौज जो है उसमें काम आगे ही कर रही है, जबकि उन्होंने मैपिंग की है सब लोगों की, जो वोटर्स हैं, जो प्रोस्पेक्टिव वोटर्स बन सकते हैं, जिनकी एज 18 साल हो जाएगी इस दौर में। तो और जब ये एक्सरसाइज शुरू होगी तो आप समझ सकते हैं ये हज़ारों की जो हमारी वर्क फोर्स है, एक टीम है, वो अपना काम करेगी। सर, क्योंकि कई बार ये सवाल भी उठाए गए कि यहाँ पर रोहिंग्याज रहते हैं, उनके भी यहाँ पर वोट बने हुए हैं, उसको लेकर क्या कुछ रहने वाला है इस प्रोसेस में? देखिए ऐसे, पहले मैं बताऊं कि एक फंडामेंटल बुनियादी जो रिक्वायरमेंट है वोटर की, वो ही और शी हैज़ टू बी सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री। तो सिटीज़न होना लाजमी है अपना वोट बनाने के लिए। हाँ, कोई अगर आदमी जो वोट बनता है तो उसका राइट है, बट फॉर क्लेमिंग ए राइट वन हैज़ टू बी ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। सर, पिछली बार आरोप भी लगाया गया था कि उनके वोट बन चुके हैं, उन्होंने वोटिंग भी की है। क्या उनके वोट डिलीट भी किए गए? देखिए फिल्टरिंग आउट जैसे बताया जाता है अंकित जी, कि फिल्टरिंग आउट की एक्सरसाइज एक कंटिन्यूस मुतत्तर प्रोसेस है, और उसमें उसको देखते हुए ऐसे वोट्स जो कि एलिजिबल नहीं थे वो काटे भी गए हैं, डीओज ने किए हैं। पिछले कुछ टाइम से वो काम चल रहा है। और इस प्रक्रिया चूँकि इंटेंसिव रिवीजन है, बड़ी शिद्दत के साथ रिवीजन की जाएगी, होस्ट टू होस्ट सर्वे होगा, विजिट्स की जाएंगी मोहल्लों में, वार्ड्स में, तो और चीज़ें खुल के सामने आएंगी। बीएलओस खुद वेरीफाई करेंगे हर वोटर को, उसका डॉक्यूमेंट्स, उसकी पेरेंटेज, उनकी एलिजिबिलिटी। तो जब पूरा प्रोसेस जो है वो अपने आप में इतना एलेबोरेट है, हालांकि कठिनाई वाला नहीं है, एलेबोरेट है, कि वो सारे के सारे लोग जो है जो एलिजिबल वोटर नहीं है वो इस गिरफ्त में आ जाएंगे, और उनका वोट जो है वो काट दिया जाएगा। तो इसमें कितना टाइम लगेगा सर इस पूरे प्रोसेस में? देखिए अगर माना जाए तो प्री रिवीजन में ही हमने लगभग 3-4 महीने से ये काम चल रहा है, जी। 4-5 महीने से। जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो मान के चल सकते हैं लगभग 3 से 4 महीने में एक्सरसाइज कंप्लीट की जाएगी, क्योंकि इसमें मैन्युस्क्रिप्ट बनते हैं, फिर उसके बाद इनुमरेशन होती है, उसके बाद ड्राफ्ट रोल पब्लिश होता है, ड्राफ्ट रोल के बाद ऑब्जेक्शंस का टाइम दिया जाता है, और उसके बाद जो है वो हमारी फाइनल रोल पब्लिश होता है। आज भी कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो एसआईआर को लेकर सवाल उठा रही है। चाहे वो बिहार के जब चुनाव की बात करते हैं तो उस समय भी वो एसआईआर सामने करते हैं। हाल ही में ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं, उन्होंने साफ कहा है कि एसआईआर जो है वो एक पर्टिकुलर पार्टी को फ़ायदा दिलाने के लिए है और हम जम्मू कश्मीर में इसको लागू नहीं करने देंगे। किस तरीके से आप इसको देखते हैं और क्या जवाब रहेगा आपका उनके लिए? वैसे मैं बताऊं, ऐसा
स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना, ना मैंने पढ़ा, बट चूंकि आपने इसका जिक्र किया है, मैं यहाँ बड़ा क्लियर कर दूँ कि वी वर्क एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट एंड द लॉ ऑफ दिस लैंड। और ये एक्सरसाइज जो है वोट सबके सामने है, और ये पूरी एक प्रोसेस है, वेरी एसओपी ड्रिवन प्रोसेस, और एक न्यूट्रल प्रोसेस है। अगर कोई इसमें किसी की खुशफहमी है तो उसके बारे में कुछ, ये गलत फहमी में बोलूँगा, वो उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये प्रोसेस तो होगा ही, और बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सही वोटर जो है असली, तो वो उसका राइट को इंटैक्ट करेंगे, और गलत वोटर है तो उसका वोट नहीं रहेगा। तो मैं फिर उन पार्टीज़ को अपील करना चाहूँगा, उनसे मैं विनती करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि मैं भी यहीं के रहने वाला निवासी हूँ, और इस एरिया में मैंने बहुत हर जगह पे मुझे मौका मिला है, आशीर्वाद मिला है काम करने का, तो हर एक बीएलओ जानता है कौन शख्स है जो वोटर है, और वो बिल्कुल एक हमदर्दी के साथ हर उस वोटर को जो कि एलिजिबल वोटर है, उसका वोट को इंटैक्ट रखने में, उसकी इंटीग्रिटी को इंटैक्ट रखने में पूरा सहयोग देगा और अपनी जिम्मेदारी समझेगा। तो कोई भी किसी भी तरह का जो अविश्वास अगर पनपा है तो वो गलत है। मैं उसको अपील करूंगा, मेरी एक मोदबाना गुजारिश रहेगी, अपील रहेगी कि ऐसे विचार ना तो फैलाए जाएं, ना ही दिल में लाए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साफ तौर पे आप यहाँ पे जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं संजीव वर्मा, उनको सुन सकते थे। बता रहे हैं कि किस तरीके का ये प्रोसेस रहने वाला है। तकरीबन 12,000 कर्मचारी जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। 4 महीने इस पूरे एसआईआर प्रोसेस को रहने वाले हैं। वहीं अगर कोई भी रोंगिया यहाँ पर उसका वोट बना है, उस पर भी पूरी तरीके से वेरिफिकेशन की जाएगी और वो वोट काटा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एसआईआर की जो प्रक्रिया है ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर में, वो अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगी। कैमरा पर्सन अमित भारद्वाज के साथ अंकित भट्ट, टाइम्स नाउ नव भारत और टाइम्स नाउ के लिए।